बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ्स की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 9.2 हमने सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने से पहले इसके रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी है उसको हम समझ लेंगे। यहाँ पे अब हमने इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स को जो है वो सॉल्व करना है। उसका रेशो जो है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमारे पास पेज नंबर 167 पे इसका फॉर्मूला मौजूद है। पेज नंबर 67 पे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है द रेशो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर, कि अगर हम रेशो बनाते हैं कोई सी दो सिमिलर फिगर्स का एरिया का तो वो बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो। ये बराबर होगा स्क्वायर के, और रेशो होगा किसका, ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग लेंथ्स, कोई सी दो लेंथ होंगी साइड्स की ऑफ द फिगर, यानी वो जो सिमिलर फिगर्स हैं उनकी कोई सी दो साइड्स की रेशो ली जाएगी और उसका स्क्वायर वो एरिया के बराबर होगा। और इसका फॉर्मूला इस तरह लिखा जाएगा A1 ओवर A2, यानी वो जो सिमिलर फिगर है ना, एक को हम A1 एरिया कह देंगे एक फिगर का, और दूसरी की जो एरिया होगा फिगर का वो A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। और यहाँ पे L1 ओवर L2 को अगर हम K के बराबर ले लें तो हमारे पास ये आ जाता है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू K स्क्वायर, यानी L1 ओवर L2 की जगह अगर हम यहाँ पे K पुट कर दें तो ये बन जाएगा K का स्क्वायर, और इधर है A1 ओवर A2। तो फिर ये जो A2 है ये उधर जाके K स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ एरिया A1 इज़ K स्क्वायर टाइम्स द एरिया A2। और जो K है ना इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर। ये K जो हमने लेट किया था ना L1 ओवर L2, इसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। तो हमने यहाँ पे एरिया निकालना है सिमिलर फिगर्स का अगर हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग जो लेंथ हैं उनका रेशो गिवन है। जैसे पहले पार्ट में 1:3 हमें गिवन है, तो ये L1 ये L2 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो 1:3 है इसको फ्रैक्शन में इस तरह लिखेंगे 1/3। तो फॉर्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो L1 ओवर L2 की जगह हम लिख लेंगे 1:3 को 1/3, और 1/3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाता है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू 1/9, और 1/9 को अगर हम रेशो में लिखें तो लिख सकते हैं 1:9। तो फ्रैक्शन से रेशो और रेशो से फ्रैक्शन लिखने का तरीकाकार हमने ये भी समझ लिया। दूसरा पार्ट है 3:4। अब हमारे पास जो लेंथ का रेशो है ना L1 L2 का, वो है 3:4। तो फॉर्मूला वही A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। L1 ओवर L2 जो है वो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और नीचे 4 का स्क्वायर 16। तो रेशो में अगर लिखना चाहें A1 ओवर A2 वो है 9:16। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2:7। तो फॉर्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। L1 ओवर L2 की जगह हम लिख लेंगे 2/7, और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। और अगर इसको रेशो में लिखना चाहें एरिया यानी A1 ओवर A2 का आंसर तो आ जाएगा 4:49। चौथा पार्ट है 8:9। तो फॉर्मूला वही A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो ये जो 8:9 है इसको हम 8/9 की शक्ल में लिख लेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन में। इसका स्क्वायर होता है 64/81, और रेशो में अगर लिखें तो 64:81। पांचवा पार्ट है 6:5। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला वो है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। L1 की जगह 6, L2 की जगह 5, तो 6/5 का स्क्वायर होता है 36/25, और इसका अगर रेशो बनाया जाए तो यह आता है 36:25। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड दी अननोन्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। तो हमारे पास हर सवाल में दो फिगर दी गई हैं। जैसे यहाँ पे पहले सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास रेक्टेंगल दिए गए हैं। तो इसमें पहली फिगर में लिखा हुआ है A1 जो है वो 240, और उसकी जो लेंथ है साइड की वो 10 है, यानी L1 जो है वो 10 है। दूसरी फिगर में लिखा हुआ है A2 हमने फाइंड करना है, और L2 जो है वो 6 सेंटीमीटर है।
तो ये मैंने यहाँ नीचे मेंशन भी कर दिया फिगर से देख के। उसी हिसाब से फार्मूला लगाएंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब A1/A2 240, A2 मुझे फाइंड करना है, तो ऊपर 240, नीचे A2 एज इट इज़, L1 की जगह 10, L2 की जगह 6। तो 10/6 का स्क्वायर हम निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 100/36, और यहाँ पे हम एज इट इज़ 240/A2। अब मैंने A2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 36 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 जो है ये ऊपर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो A2 आ जाएगा 240 × 36/100। तो इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। A1 दिया हुआ है 60, यानी एरिया पहली फिगर का 60 है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। दूसरा जो ट्राइंगल है एरिया उसका फाइंड करना है, जबकि उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 60 A1 की कीमत, A2 एज इट इज़, L1 की जगह 15, L2 की जगह 20 और उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। अब उसी तरह हमने फिर से A2 की कीमत निकालनी है, तो 400 जो है वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 225 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने A2 की वैल्यू निकालनी है, तो A2 जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 60 × 400 और 225 जो है वो नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 106.6 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट हमारे पास है, उसमें पहली फिगर का एरिया फाइंड करना है। 3.6 उसकी लेंथ है, A2 18 और उसकी लेंथ 5.76 है दूसरी फिगर की। वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख ली है। अब मैं फार्मूला लगा लूँगा A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 मुझे फाइंड करना है, A2 की कीमत 18 है, L1 की 3.6 और L2 की 5.76। तो 3.6 का स्क्वायर लें तो 3.6 और 5.76 को अगर हम डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो ये आता है 0.625 का स्क्वायर। तो 0.625 का स्क्वायर आता है 0.390625, और ये 18 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 7.03125 स्क्वायर सेंटीमीटर। चौथी फिगर हमारे पास है, इसमें हमारे पास कोन है दो, इसका एरिया फाइंड करना है। पहली फिगर का उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, दूसरे का एरिया 96, लंबाई 12 सेंटीमीटर। फार्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 मुझे फाइंड करना है, A2 की कीमत 96 है, L1 15 और L2 12। 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे 96 जो है वो A1 के नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 225 को 96 से मल्टीप्लाई करें और 144 पे डिवाइड कर दें, तो A1 जो है हमारे पास आ जाता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा सवाल है, उसमें हमारे पास ये देखिए दो ट्राइंगल्स बने हुए, और पहला जो ट्राइंगल है उसकी लंबाई उसका एरिया गिवन है हमें 3/4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। जबकि दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी एरिया 63 और लंबाई जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं। अब फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब ये कीमतें उसी हिसाब से हम पुट कर लेंगे। A1 हमारे पास है 3/4/7 और A2 है 63, जबकि यहाँ पे L1 3 है और L2 मुझे फाइंड करना है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 7 3 बार 21, और उसमें ये ऊपर वाला नंबर प्लस कर दे, ये हो जाता है 25/7, और नीचे है 63, इधर 3 का स्क्वायर 9 और नीचे L2 का स्क्वायर हो जाएगा L2 स्क्वायर। 1 2 3 तीन फ्रैक्शन अगर हों तो दूसरा जो है वो तीसरे बटे से मल्टीप्लाई होता है, तो 25 ऊपर और 7 × 63 आ जाएगा, यहाँ पे 9/L2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, L2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, जबकि 25 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, और 7 × 63 इधर आके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 7 × 63 ये होता है 3969, और नीचे हमारे पास है 25। यहाँ पे L2 के ऊपर स्क्वायर है, मुझे ये स्क्वायर ख़त्म करना है ताकि L2 की वैल्यू लाई जा सके। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 3969 का स्क्वायर रूट होता है 63 और 25 का स्क्वायर रूट 5,
और 63 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो डेसिमल में इसका आंसर आता है 12.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट द एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसका एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक साइड है AB, वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर और BD दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, और ये भी हमें फाइंड करना है। इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल है ADE और ABC, एक बड़ा ट्राइंगल है एक छोटा ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेंगे एरिया और लेंथ का, जो हमने थ्योरी में पढ़ा भी था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो अब डायग्राम के मुताबिक A1 यानी जो हमारे पास एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो ट्राइंगल ABC यानी जो छोटा ट्राइंगल है ना उसका एरिया है, और जो A2 यानी बड़ा ट्राइंगल है ना ADE उसका एरिया हमने फाइंड करना है। L1 हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये L1 जो है ना असल में AB है, यानी जो छोटा ट्राइंगल है ना उसकी साइड की पैमाइश है, और जो बड़ा ट्राइंगल है L2 और जो बड़ा ट्राइंगल है ADE उसकी जो हमारे पास लंबाई है AD वो हमारे पास नहीं दी हुई, लेकिन उसको हम फिगर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें A से लेके B तक ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और B से लेके D तक ये हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी A से B 6 है और B से D 4। अब इसको टोटल कर लें, क्योंकि हमने पूरे जो बड़ा ट्राइंगल है ना AD, ये वाला ADE, इसमें ये जो साइड AD है ना इसकी लंबाई भी निकाल के रखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 4, 6 और 4 जमा करें कितना होता है 10। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया L2 वो है 6 + 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा लें A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 के इधर आ जाएगी वैल्यू 36, A2 फाइंड करना है, L1 6 और L2 है 10 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और नीचे 10 का स्क्वायर 100। तो मुझे A2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दरमियान में इक्वल्स हैं। तो दोनों साइड को अगर हम उल्ट करें तो A2 ऊपर आ जाएगा और इसी तरह 100 भी ऊपर आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने बड़ा जो ट्राइंगल था ना ADE उसका एरिया तो निकाल लिया। अब हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, जो हमारे पास है BCDE, उस ट्रेपीजियम का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल मेथड है, देखें जो बड़ा ट्राइंगल है ना ADE उसका जो एरिया उसमें से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। बड़े ट्राइंगल का एरिया हमने अभी निकाला है 100, उसमें से छोटे ट्राइंगल ABC का एरिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वो माइनस कर दें। 100 में से 36 निकालें, ये आता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3, और इसमें जो स्केल फैक्टर K जो है उसकी कीमत 3 है। सो इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50, अगर एक जो ट्राइंगल ABC उसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने बताना है कि दूसरा जो ट्राइंगल है DEF उसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है थ्योरी में, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। ठीक है, जो L1/L2 होता है ना इस साइड पे उसको हमने लेट किया था ना थ्योरी में K की जगह, तो K के बराबर। तो ये L1/L2 की जगह हम क्या लिखेंगे, K का स्क्वायर। तो A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। K की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर, A1 हमें दिया है 50, दूसरा A2 हमने फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया 9 और इधर है 50/A2। तो यह A2 की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो ये A2 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। तो 50/9 इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड EFGH, दो क्वाड्रिलेटर हैं हमारे पास, आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4। ये दो सिमिलर हैं और इसके अंदर जो K की वैल्यू है 1/4 है। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, अगर पहले क्वाड्रिलेटर की कीमत 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर EFGH, तो फिर दूसरे क्वाड्रिलेटर की कीमत निकालनी है। A1 64 है, K की वैल्यू 1/4 और A2 जो है हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर।
तो A1 की कीमत 64, A2 की कीमत फाइंड करनी है, K की जगह 1/4, 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, A2 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होके A2 ही रहेगा, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो निकालना है, यानी L1 ओवर L2 की कीमत निकालनी है। A1 और A2 हमें दिया हुआ है, तो A1 की कीमत 16, A2 की कीमत 25। फार्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। यह आ जाता है 16 ओवर 25 और L1 ओवर L2 हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 16 ओवर 25 को हम लिख सकते हैं 4 ओवर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 16 जो है वो 4 का और 25 5 का स्क्वायर होता है। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये होगा कि ये जो स्क्वायर है ना इनके ऊपर, ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो L1 ओवर L2 की कीमत आ गई 4 ओवर 5 और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको रेशो बना ले 4:5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल है सिमिलर हैं, एक का एरिया 144 A1 और उसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर यानी L1। दूसरा जो हमारे पास ट्राइंगल है उसका एरिया यानी A2 81 और उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है L2। फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ लगा दें, 144 ओवर 81 इज इक्वल टू 30 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास है 144 ओवर 81 और यहाँ पे 30 का ऊपर स्क्वायर ले 900 और L2 का स्क्वायर L2 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे आके 144 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 81 इधर 900 से। तो ये हमारे पास 900 इंटू 81 और 144 इधर L2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 900 इंटू 81 होता है 72900 और नीचे 144। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ताकि ये L2 के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 72900 का स्क्वायर रूट होता है 270 और नीचे 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। इन दोनों नंबर को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करें तो L2 की कीमत हमारे पास आ जाती है 22.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। अगर हमारे पास एक हेप्टागोन यानी 7 साइडों वाली एक फिगर है, उसको मज़ीद एक बड़े साइज़ के हेप्टागोन में अगर उसको इंस्क्राइब कर दिया जाए तो क्या होगा कि ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागोन इज़ 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन। तो जो बड़ा हेप्टागोन है ना उसकी हर साइड जो है वो 1.7 गुना जो है छोटे हेप्टागोन से बड़ी है। इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन इज़ नोन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर छोटा जो हेप्टागोन है उसका जो एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन। तो फिर हमने बड़े हेप्टागोन की कीमत निकालनी है। देखें जो हमारे पास स्केल फैक्टर यानी K जो है वो 1.7 है। लार्जर हेप्टागोन A1 उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। स्मॉलर हेप्टागोन A2 उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कीमत दी गई है। फॉर्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, A2 की कीमत 100 है और K की कीमत 1.7 का स्क्वायर। 1.7 का स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से ले लें। 1.7 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेटर की मदद से लें तो यह था 2.89 और इधर है A1 ओवर 100, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा A1 का 289 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये लार्जर हेप्टागोन जो है उसका एरिया है। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।